हल्द्वानी से उत्तराखंड युवा एकता मंच 31 जनवरी को घोड़ाखाल गोलू देवता के दरबार में न्याय पद यात्रा लेकर पहुंचेगा। युवा एकता मंच के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड के देवी देवताओं पर ही विश्वास है, जिसके चलते उत्तराखंड के युवा गोलजू देवता के दरबार में अर्जी लेकर जाएंगे और अपनी अर्जी को उनके चरणों में समर्पित करेंगे। और देखने वाली बात ये होती है कि उत्तराखंड में युवतियों के साथ अत्याचार और युवाओं के साथ नौकरी में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ गया है, अब गोलजू भगवान के अलावा किसी पर उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, न्याय के देवता गोलजू के दरबार में अर्जी लगाने के लिए युवा एकता मंच के बैनर तले 31 जनवरी को बुधवार का हल्द्वानी से घोड़ाखाल गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकाली जाएगी। वहीं आयोजकों की सभी सामाजिक राजनीतिक दलों से अपील है, इस न्याय पदयात्रा में उनको भी समर्थन देने आना चाहिए। और क्या कुछ बोले युवा एकता मंच के कार्यकर्ता, आप भी देखिए। हल्द्वानी से दीप अधिकारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन 24। इस टाइम पे खड़े हम हल्द्वानी पे, जहाँ पे युवाओं द्वारा पैदल यात्रा निकालनी जाए न्याय के देवता गोलू देवता के दरबार पे। कि हमारे कुछ युवा हैं, मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से पटवारी भर्ती लीक मामले को लेकर किस प्रकार से युवा खड़ा है और युवाओं का जो कहना है साफ तौर पे कि जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा हमारे भैया जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, क्या है पूरा मामला जिसको लेके आप गोलू के दरबार में पैदल यात्रा निकालने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में लगातार सरकारी भर्ती घोटाले हो रहे हैं। हमने पहले भी कह दिया है कि उत्तराखंड में उद्योगों की बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश का मैक्सिमम युवा सरकारी नौकरी पर निर्भर रहता है। उनके पेरेंट्स भी लगातार खून पसीने की कमाई कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर एक एग्ज़ाम जो है धांधली का भेंट चढ़ जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पूरे प्रदेश के युवा बहुत ज़्यादा परेशान और प्रताड़ित हैं। देखिए, सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। आप देखिए कि सरकार में पिछले 2 सालों में 1 साल में इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार फिर भी उन्हें लीक होने से रोक नहीं पा रही है। सरकार खुद ही पेपर बना रही है, खुद ही लीक करा रही है, खुद ही उसकी जांच करा रही है और खुद ही खुद को क्लीन चिट दे रही है। आपने कभी ऐसा देखा कि चोर अपनी चोरी की खुद ही जांच करा रहा है और खुद ही खुद को क्लीन चिट दे रहा है? तो हमारा तो कहना ये है कि जो सीबीआई की जाँच क्यों नहीं करा रही सरकार सीबीआई की जांच कराए ना। दूध का दूध पानी का पानी होगा। केंद्र सरकार की एजेंसी, थर्ड एजेंसी आएगी, वो राज्य सरकार की जांच करेगी। अब आप ये बताइए, जांच कौन कर रही है? एसटीएफ किसके अंदर है? डीजीपी के। और डीजीपी किसके अंडर है? सीएम के अंडर। तो वो कैसे बच जाएंगे? और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, यहाँ इतनी सारी और समस्याएं हैं, यहाँ का युवा तो वैसे ही परेशान है। पटवारी भर्ती में जो धांधली हुई थी, जिस प्रकार से लीक हुआ था, उसको लेके किस प्रकार से पानी भर के लीक दिखा के लोगों को बता रही हैं। तो भैया क्या मामला था? जो पटवारी भर्ती का मामला भी हुआ, चाहे वो बेरोजगारी, लगातार ये देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, लेकिन उत्तराखंड के युवा ही लगातार इनकी भेंट चढ़ते आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, देखिए किसी कोई अगर आप बाहर जाएं तो आप वो लोग उनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, तो हम उन्हें बस यही दिखाते हैं कि उत्तराखंड में ये चल रहा है। लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है। देश का युवा, प्रदेश का युवा परेशान है, प्रदेश का युवा बेरोजगार है, प्रदेश का युवा पलायन करने में मजबूर है। जब प्रदेश के युवा के पास कोई अवसर आता है नौकरी का, वो पेपर दे के आता है, दूसरे दिन पेपर लीक हो जाता है। तो प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, प्रदेश में अव्यवस्था अपने चरम पर है और सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कानों में, मुख्यमंत्री जी को आवाज़, युवा, प्रदेश के युवाओं की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। वहीं बात करी जाए युवाओं के भविष्य की, लगातार सरकार बात करती है युवाओं के भविष्य की, रोजगार के बारे में बात करती है, लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खेला जाता है, हमारे साथ कुछ और युवा है भैया। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को सरकार लाभ पहुँचा रही है, वहीं कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरोजगार नजर आता है। देखिए, बिल्कुल आज उत्तराखंड का युवा प्राइवेट कंपनियों में जाता है तो उसको 8,000 रुपये में, मैंने अभी बीच में मेरी मदरसन वालों से बात हुई थी, 8,000 में उनको जो है 8 घंटे काम कराया जाता है, वो भी खड़े खड़े।
वहाँ अगर प्राइवेट कंपनियों में जाता है तो वहाँ शोषण है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है तो सालों साल तैयारी में लगते हैं, उसके बाद लास्ट में जैसे ही उसको उम्मीद होती है कि भैया इस बार तो मेरा पेपर निकलेगा, तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक नहीं भी हुआ तो विधानसभा में एक लेटर लिखा जाता है, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल हो, एक लेटर के आधार पर वो तदर्थी नियुक्ति करते हैं। कहते हैं कि इस अपर निजी सचिव जो इतनी बड़ी पोस्ट है उसको डायरेक्ट ये लोग एक लेटर के आधार पर नियुक्त कर दे रहे हैं, और हम उस परीक्षा की तैयारी सालों साल करते रह जा रहे हैं। आज जो है 30 जनवरी है, आज के दिन ही जो है गांधी जी को गोडसे के द्वारा गोली भी मारी गई थी। तो गांधी जी ने कहा था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर नोवेयर सेपरेट। तो इसी पे मैं कहना चाहूँगा, धर्म युद्ध में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं और जिसके जमीर जिंदा होते हैं वो युद्ध में खुद चल के आते हैं। तो ये आज एक धर्म युद्ध हो चुका है, चाहे अंकिता भंडारी हो, प्रिया नेगी हो या उत्तराखंड के दिव्यांग लोग हो जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको सबको न्याय के लिए हम लोग जा रहे हैं गोलजू दरबार। और ये कहावत भी है, जिसका कहीं न्याय नहीं होता उसका गोलजू न्याय करते हैं। तो पूरी उम्मीद है हमें। तो लोगों की आस्था जो गोलजू देवता पे है उसको लेके युवा भी यहाँ पे लगातार बात कर रहा है। भैया लगातार यहाँ पे लोग बुद्ध पार्क में बैठते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, बिकॉज अभी बुद्ध पार्क में 2 से 3 धरने चलने लगे, सरकार जो बात करती है उनके कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज आप लोग यहाँ से घोड़ाखाल यहाँ से यात्रा निकालने वाले हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? युवा मुख्यमंत्री के जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए वो हमारे जो पैसे का दुरुपयोग युवा मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, प्रदेश भर के युवा यहाँ परेशान है अब पेपर लीक में। और एक महत्वपूर्ण सवाल मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब पटवारी पेपर लीक हुआ उससे पूर्व ही 12 अगस्त को आयोग के अध्यक्ष द्वारा डीजीपी को एक लेटर जारी किया गया था कि आयोग के अधिकारियों पर भी एलआईयू द्वारा निगरानी रखी जाए। अगर ऐसा था, ये लेटर जारी हुआ था, और तो डीजीपी ने वहाँ किन अधिकारियों को रखा और इसके बाद भी पेपर लीक कैसे हो गया? तो कानून व्यवस्था से जब हमारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है और अब उन पर भरोसा नहीं है न्याय के लिए, इसलिए गोलजू न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और जो हमारी कुमाऊँ की आस्था है, गोलजू न्याय करते हैं, तो उसी आस्था के साथ हम गोलजू मंदिर घोड़ाखाल जा रहे हैं। तो देख सकते हैं उत्तराखंड के युवाओं को अब सिर्फ गोलजू का ही सहारा रह गया है। उसको लेकर हल्द्वानी से पैदल यात्रा गोलजू के दरबार को लेके जाने वाले हैं। दीपक अधिकारी, न्यूज़ एशन 24 से हल्द्वानी।